हेलो मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपनी अलंकार पाठशाला में, हिंदी पाठशाला में। ये हिंदी वाला टीचर आप लोगों के लिए लेके आया है अलंकार। और अलंकार, आज का अलंकार है अपना यमक अलंकार। मित्रों, यमक अलंकार को आप 10th क्लास से 9th क्लास 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसको भी बहुत इंटरेस्टिंग अलंकार है, बहुत ही शानदार अलंकार है। इसके जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे। यमक अलंकार की परिभाषा के अगर अपन लौटे तो परिभाषा क्या होगी कि एक ही शब्द का, एक ही लिपि में बद्ध शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार या 2 बार या 3 बार या 2-3 से भी अधिक बार, जितनी बार भी प्रयोग होगा किसी पंक्ति में, उसमें अर्थ हर बार अलग होगा। अर्थात एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होगा और हर बार जितनी बार उसका प्रयोग हुआ उतनी बार ही अर्थ भी अलग निकलेगा। वहीं पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। और इसी से संबंध रखने वाला एक और अलंकार होता है और वो होता है श्लेष अलंकार, जहां एक शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है परंतु उसका अनेक बार अनेक अर्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। वहां पे एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, अर्थात एक शब्द अनेक अर्थ प्रकट करता है, तो वो तो हो जाता है श्लेष अलंकार में। और यहाँ पे एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ भी अलग अलग निकलता है। वहां क्या, ये क्या होता है यमक अलंकार, अर्थात एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है और हर बार अलग अर्थ निकलता है। हर बार अलग अर्थ निकलता है। तो वहां पे कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है। मित्रों, कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। क्लियर है। तो यहां पे एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होगा, हर बार अलग अर्थ निकलेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए एक बार क्या होता है कि राधा जी रूठ जाती है और कृष्ण जी उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी राधा की तरफ ध्यान न देकर किसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, और गोपियों की तरफ दे रहे हैं ना। भाई 16,000 रानियां थी, मथुरा चले जाते हैं और राधा जी वहीं रह जाते वृंदावन में, तो गुस्सा तो आएगा। तो उसको मनाने के लिए कृष्ण जी राधा जी को मना रहे हैं और कह रहे कि हे राधे मान जाओ। मान लीजिए ये राधा जी है। कौन है, राधा जी है। और ये हमारे कौन है, कृष्ण जी है। ठीक है, ये मोर पंख लगा दे। ये कौन है, हमारे कृष्ण जी है। राधा जी को वो मनाने की कोशिश करे कि हे सुजान, हे राधे मान जा, अब तो मान जा। लेकिन राधा है भाई, महिला हट तो आपको पता है 3 हट फेमस है, बाल हट, राज हट और त्रिया हट। तो ये त्रिया हट होगी, अब कैसे मानेंगे। तो उसको मनाने के लिए उपमाएं देने लग गए। कौन, भगवान श्री कृष्ण उपमाएं देने लग गए। किस तरीके से, अब वहां पे कोई गिफ्ट वाला या अमेजोन तो था नहीं जो तुरंत क्लिक किया रहे भगवान, अरे भाई राधा जी बिरची हुई है तो इसके लिए कुछ वो अमेजोन से मंगा ले या जोमेटो से कुछ अच्छा लजीज खाने को ले मंगा ले, तो वो तो कुछ उपमाएं देकर ही या बांसुरी बजाकर ही राधा जी को मना सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हे राधे मान जा, नहीं मानी तो क्या कह रहा है कि तो परवारों उर्वशी, क्या कह रहा है कि तो परवारों उर्वशी सुन राधे के सुजान। ये राधा है और ये कौन है, कृष्ण जी है। कि तो परवारों उर्वशी सुन राधे के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुई उर्वशी समान, हुई उर्वशी समान। देखिए तीसरा, हुई उर्वशी समान। तो यहां पे 1, 2 और 3 एक
एक ही शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, तीनों बार अलग अर्थ निकलने वाले। यही अलंकार क्या है? यमक अलंकार है कि राधे तेरे ऊपर तो जो भगवान इंद्र के दरबार में अप्सरा है ना, जो सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी, उसको भी न्योछावर कर दूं मैं। और तू मेरे उर्वशी, उर का मतलब होता है हृदय, तू तो मेरे हृदय में बसी हुई है, मान जा। नहीं मानती, अरे राधे तू तो गले में वेजंती माला, बजाए मुरली मधुर बाला। तो उसके गले में जो जंगली फूलों की, उर्वशी फूलों की जो माला है, जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से लगी रहती है, ठीक उसी प्रकार उस उर्वशी माला के समान तू मेरे हृदय से लगने वाली हो। तुम मेरे हृदय में रहती हो, तुम मेरे हृदय से लगी रहती हो, राधे मान जा। और राधे मान जाते हैं और बोले कहा ना अब तो कुछ अच्छी सी बांसुरी सुना दो, और वो बांसुरी सुना देती है, बांसुरी सुना देते हैं, और वहां पे दोनों की रासलीला प्रारंभ हो जाती है। तो यहां पे पद को देखिए कि तो पर वारूं, वारूं इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसा है वैसा ही लिखते हैं। तो पर वारों उर्वशी, सुन राधी की सुजान, सुजान तू मोहन के उर्वशी, हुई उर्वशी समान। क्लियर है? तो ये जो दोहा है इसमें आप लोगों को यही मिलेगा। उर्वशी तो कौन है मित्रों? यहाँ पे तो ये कौन है? ये तो कौन है? उर्वशी माला है, जंगली फूलों की माला। ये क्या है? हृदय में बसने वाली। क्लियर है? और ये क्या है? अप्सरा। कौन है ये? अप्सरा। क्लियर है? अब इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मित्रों इसके यमक अलंकार है। एक और पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो कौन सा एग्जाम्पल है उसको भी देख लीजिए एक बार। क्या है कि सारंग ले सारंग चले, इसको यहां लिखते हैं, सारंग ले सारंग चले, सारंग पूग्यो आए। कैसे? सारंग ले सारंग चले, सारंग पूग्यो आए। सारंग सारंग में धरो, सारंग सारंग में धरो, सारंग सारंग मां। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आय, सारंग ले सारंग धरो, सारंग सारंग माय। सारंग ले सारंग धरो, सारंग सारंग माय। तो यहां पे एक स्त्री जो नायिका है उसको भी क्या बोलते हैं हम? सारंग बोलते हैं। सारंग ले, मटके को लेकर, मटका भी क्या कहलाता? सारंग कहलाता। मटके को लेकर सारंग चली, अर्थात नायिका चल देती है, और ऊपर से सारंग पूग्यो है, ऊपर से काले घने बादल मंडराते आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। तो बादल को भी हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे सारंग बोल रहे हैं। तो ये सारंग क्या है? बादल है। ये सारंग क्या है? मटका या घड़ा, क्या बोलते हैं?
घड़ा, और ये क्या है? नायिका, और ये सारंग क्या है? बादल। क्लियर है? सारंग पूग्यो है, सारंग ले सारंग धरो, और जो उसके पास कपड़े थे वो सारंग लिया, सारंग में धर दिया, अर्थात मटके के अंदर या घड़े के अंदर छिपा के रख दिया ताकि भीजे नहीं। और सारंग सारंग माए, सारंग तालाब, जो नायिका थी वो तालाब के अंदर चली जाती है नहाने के लिए, बारिश का आनंद लेने के लिए। तो एक से अधिक बार यहां पे इस पूरे में 7 बार प्रयोग हुआ है, और एक ही अर्थ का 2 बार प्रयोग भी हुआ है, परंतु कैसे? सारंग ले सारंग चली, सारंग एक बार घड़े में हुआ, फिर ये सारंग चली दूसरा हो गया, और सारंग धरो, यहाँ पे सारंग सारंग मां, तो नायिका के लिए सारंग 2 बार प्रयोग हो गया है, घड़े के लिए भी सारंग 2 बार प्रयोग हो चुका है। तो यहाँ पे कुल सारंग शब्द का प्रयोग 7 बार हुआ है, परंतु अर्थ भी अलग अलग हुआ है। एक बार नायिका के लिए, एक बार घड़े के लिए, एक बार वस्त्र के लिए, एक बार बादल के लिए, एक बार तालाब के लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार हो गया मित्रों? कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बीड़ज कराती तेवे बीड़ज कराती, सुनाओ। 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है, बीड़ज कराती तेवे बीड़ज कराती है ना। रानी जब राज्य छिन गया तो राजा की जो 3 रानियां थी वो जंगल में भटक रहे थे, वहां पे क्या होता है? जो 3 दफा 3 बार खाना खाती थी, आज जंगली 3 बोर बेर खाकर गुजारा कर रही है। और जो बीड़ज कराती है अर्थात बीजने से जो हवा करवाती थी, आज वो बीड़ज करे जंगल में घूम रही है। वन को भी बीड़ज बोलते हैं ना, तो वो जंगल में घूम रही है। तो एक ही शब्द का कई बार प्रयोग होता है, वहां पे हर बार अर्थ अलग निकलता है। तो वहीं पे आपका कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो यहाँ पे यमक अलंकार पूरा होता है मित्रों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।